बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? फॉरफीचर का मतलब है शेयर्स को कैंसिल करने का प्रोसीजर। क्यों सर शेयर्स को कैंसिल क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए बच्चों कि आपकी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, 10 रुपए शेयर की वैल्यू है। एप्लीकेशन पर कुछ पैसा आना है, कुछ अलॉटमेंट पर आना है, फर्स्ट कॉल पर आना है, सेकंड कॉल पर आना है। 10 में से 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल, 2 की सेकंड कॉल। बच्चों इन टोटल आपके पास 10,000 शेयर्स हैं। उसमें से मिस्टर श्याम के पास में शेयर्स हैं 300, 300 शेयर श्याम के पास है। एप्लीकेशन का पैसा दे देता है श्याम। आप कहते हो लाओ भाई श्याम जी हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दो, परंतु श्याम अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता। फिर कहते हो फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, श्याम फर्स्ट कॉल का भी नहीं देता। तो क्या करोगे बच्चे? फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स हम कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल तभी कर सकते हैं आप शेयर यदि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको परमिट करता है शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए। ठीक है ना? तो आप शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। और ये जो पैसा श्याम दे चुका है कंपनी को, बच्चों कितना पैसा दे चुका है श्याम? श्याम के पास कितने शेयर्स हैं? 300 शेयर्स हैं। और श्याम ने पर शेयर एप्लीकेशन पर कितना दे दिया? 900 रुपीज। कंपनी ने इसके सारे शेयर्स कैंसिल कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद। ठीक है, प्रॉपर नोटिस भी भेजना पड़ता है हमें, उसके बाद ही कैंसिल करेंगे। तो आपको क्या लगता है कंपनी इसका जो पैसा वो दे चुका है कंपनी को रिटर्न करेगी उसको? नहीं, पैसा जब्त कर लेती है। ठीक है ना? तो ये जो पैसा जब्त करने का प्रोसीजर है इसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। इस प्रोसीजर में क्या होता है, कंपनी सामने वाले शेयर के डिफॉल्टेड शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल कर देती है। जो पेमेंट वो कर चुका है वो अमाउंट फॉरफिट कर लेती है, वो पैसा जब्त हो जाता है और शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलिंग द शेयर्स, शेयर्स को कैंसिल करना। शेयर्स आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, ठीक, आर फॉरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन allows for forfeiture. If any shareholder does not pay the amount due on call, company may forfeited the shares held by him for which amount of call is not paid. अगर कोई कॉल का पैसा नहीं दे रहा तो उसके लिए कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल कर देगी और जो पेमेंट वो कर चुका है उस अमाउंट को फॉरफिट कर लेगी। ठीक है? जब आप फॉरफिट करते हैं शेयर्स को तो बच्चों शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं। अभी तक आपने क्या किया था? जब भी शेयर्स इशू करते थे तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट? सर क्रेडिट करते हैं। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो जाएगी। तो जब शेयर्स कैंसिल करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल को आपने क्या करना है? रिड्यूस डेबिट। करना है और डेबिट हो जाएगी वो। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बोला आपने, शेयर कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट हो जाएगी। जो पैसा हमें मिल जाता है, आप कह रहे हो कि सर 300 शेयर्स तो ये हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन इनसे जो 900 रुपीज मिल चुका है इसको कहां दिखाएंगे हम? इसको दिखाते हैं फॉरफिटेड शेयर के नाम से। फॉरफिटेड शेयर के नाम से दिखाएंगे 900 रुपीज। बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? याद आ रहा है बैलेंस शीट जब आपने बनाई थी तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आप लिखते थे लेस कॉल्स इन एरिया एड फॉरफिटेड शेयर। तब मैंने कहा था कि हम आगे बात करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स की। तो फॉरफिटेड शेयर्स में यही वाला अमाउंट आता है, उन शेयर्स का अमाउंट आता है जो आप शेयर्स कैंसिल कर चुके हो और उनका पेड अप वैल्यू आती है। जैसे 300 शेयर्स हम कैंसिल कर चुके हैं यहाँ पर और 3 रुपीज हमें मिल चुका, तो 300 शेयर्स का 3 रुपीज पर शेयर यानी कि टोटल 900 रुपीज फॉरफिटेड शेयर में आप दिखाएंगे। कहां पर? शेयर कैपिटल के अंदर, सब्सक्राइब कैपिटल में। बात क्लियर है बच्चों सभी को? अब आगे चलते हैं। और ये शेयर फॉरफीचर का पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये शेयर्स फॉरफिट आपने किया तो ये जो आपको 900 रुपीज मिल चुका इसका यूज होगा जब ये शेयर्स आप किसी और को री इशू करेंगे। री इशू करेंगे तो री इशू कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर कर सकती है। याद रखना, डिस्काउंट पर कौन कौन से शेयर्स होते हैं इशू? फॉरफिटेड शेयर्स इशू हो सकते हैं। ठीक है ना? और इशू की बात करें तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर इसके अलावा स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा और कोई शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। हाँ, री इशू जरूर कर सकते हैं। फॉरफिट किए, शेयर कैंसिल किए, बाद में दोबारा से री इशू कर दिए। अब जब आप डिस्काउंट पर इशू करेंगे बच्चों, 10 का शेयर 8 रुपए में बेचेंगे तो कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है शेयर्स को इशू करने पर? 2 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। कितने शेयर री इशू कर रहे? 300। तो बच्चों कितने का लॉस हो गया? 600 रुपीज का लॉस हुआ। तो ये जो लॉस की भरपाई है, ये जो लॉस को कॉम्पेंसेट है, ये जो लॉस को राइट ऑफ करेंगे, ये लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा कहां से? फॉरफिटेड शेयर के अमाउंट से। अभी जो आपने पीछे क्वेश्चन फॉरफिट किए थे उसमें कितना अमाउंट था आपका फॉरफिटेड? 300 शेयर का 3 रुपीज, 900 रुपीज था, जिसमें से 600 रुपीज आपका लॉस हो गया रीइशू करते समय।
तो आपने इस 900 में से फॉरफिटेड अमाउंट में से रीइश्यू के टाइम के लॉस को राइट ऑफ कर दिया। कितना बचेगा फॉरफिचर में बैलेंस बच्चों बताओ? 300 बचेगा। ये हमारा प्रॉफिट होता है, शुद्ध मुनाफा होता है, जिसको कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देती है? कैपिटल रिजर्व में। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर टू बी यूटिलाइज्ड टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बचा हुआ फॉरफिचर का अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब एंट्री की बात करेंगे हम। फॉरफिटेड शेयर कभी कम नहीं होता, बताएंगे आपको आगे। बच्चों एंट्री देखिए, एंट्री क्या करेंगे हम? अभी आपसे बात हो रही थी, यहाँ पर आप जब एंट्री करने जाएंगे तो एंट्री बनेगी। शेयर आप क्या कर रहे हैं, बात हो चुकी है कि शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं, तो शेयर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। जो पैसा कंपनी को मिल चुका, कंपनी उस पैसे को जब्त कर रही है, उस पैसे को वापस नहीं करेगी। क्या बोलते हैं उस अमाउंट को जो कंपनी ने जब्त कर लिया? फॉरफिटेड शेयर अमाउंट। ठीक है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, लॉस है बच्चों बताओ जल्दी से? जो कंपनी ने पैसा जब्त कर लिया प्रॉफिट है, वापस नहीं कर रही, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फॉरफिटेड अमाउंट प्रॉफिट है, क्रेडिट हो गया। और जो पैसा नहीं मिला कॉल का, वो कॉल बनी रहेगी या उसे भी कैंसिल हो जाना चाहिए? जब शेयर कैंसिल, तो क्या उसकी कॉल बनी रहेगी? नहीं। तो जो कॉल का पैसा नहीं मिला वो कॉल भी कैंसिल हो जाएगी। मान लो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला या कॉल का पैसा नहीं मिला, कई बार इसकी जगह, इन दोनों की जगह आप कॉल्स इन एरियर भी यूज करते हैं। ठीक है ना, आप कॉल्स का नाम लिखने की बजाय यहाँ पर जो अनपेड अमाउंट है उसकी जगह आप कॉल्स इन एरियर भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपने प्रीवियस एंट्रीज में पैसा ना मिलने के केस में कॉल्स इन एरियर का यूज किया हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को हम ये एंट्री लिखो पहले। तो सबसे पहले बच्चों ये एंट्री लिखोगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। शिव लिमिटेड इशू कर रहा है 5000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। एप्लीकेशन पर 2 रुपीज है, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज है, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज है और सेकंड कॉल पर 2 रुपए है। परम के पास में 40 शेयर्स हैं बच्चों। कितने शेयर्स है परम के पास में? परम के पास में है 40 शेयर्स। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्या कहता है क्वेश्चन में? हमें फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री करनी है अलग अलग केसेस में। केस नंबर 1, परम ने पैसा कौन सा नहीं दिया बच्चों? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। इसके बाद में परम यदि नहीं पे करता अलॉटमेंट का पैसा और नहीं पे करता फर्स्ट कॉल का पैसा, तो आप उसके शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। थर्ड केस आपका आ जाएगा, अगर परम ने नहीं दिया फर्स्ट कॉल का पैसा और नहीं दिया सेकंड कॉल का पैसा, तो आप फॉरफिट कर रहे हैं। बच्चों पहले तो क्वेश्चन को क्लियर करो। यहाँ पर आपके पास शेयर की फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर, जिसमें से एप्लीकेशन ₹2 की है, अलॉटमेंट बच्चों ऊपर पड़ा था 3 का है, फर्स्ट कॉल कितने का है बच्चों? ₹3 का है और सेकंड कॉल है ₹2 पर शेयर। परम के पास कितने शेयर्स हैं? 40 शेयर्स। परम के पास 3 केसेस है बच्चों। परम क्या कहता है? डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो बच्चों ये शेयर्स में आप क्या समझे? एप्लीकेशन इसने दी, हाँ जी सर दी। अलॉटमेंट क्या दी है बच्चों इसने, बताओ यस और नो? नहीं। हमने इसके फॉरफिट कर दिए। तो बताओ किसके बाद? अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट किए, फर्स्ट कॉल के बाद या सेकंड कॉल के बाद? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बताएं। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ये बात इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेज पर किए? आफ्टर अलॉटमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? सेकंड केस देखिए बच्चों, परम के पास फिर से 40 शेयर्स, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, मतलब एप्लीकेशन तो दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बात क्लियर बच्चों? सेकंड केस में आपके शेयर्स कब फॉरफिट हो रहे हैं बताओ बच्चों? आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब केस 3 पर आ जाओ बच्चों। केस 3 में क्या कहता है? केस 3 में परम के पास 40 शेयर, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। तो क्या कहते हो? इसने तो बोला फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, तो आपके हिसाब से क्या उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी होगी? बोलो बच्चों, दी होगी? यस सर, बिल्कुल दी होगी। जिस बारे में बात नहीं हो रही मतलब वो सब सही है। बात हमेशा करते हैं हम लोग गड़बड़ चीजों के बारे में। तो यहाँ पर हम शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं आफ्टर द सेकंड कॉल। ठीक, अब यहाँ पर आपको बच्चों आगे बढ़ने से पहले ऊपर जो एंट्री बनाई हुई है वो लिखने से पहले
आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए क्वेश्चन में। बच्चों कॉल्ड अप कितना है, सेकंड आपको पता होना चाहिए पेड अप कितना है, पैसा मिल कितना गया है, थर्ड अनपेड कितना है, तभी ये एंट्री हम बना पाएंगे। क्या कहते हो बच्चों, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड। ठीक, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड। बच्चों चलो एंट्री बनाता हूं। एंट्री क्या थी फॉरफीचर की, यार मैं तो भूल गया बच्चों, बताओ क्या एंट्री थी। एंट्री पहले शेयर लिख, कैपिटल डेबिट टू फॉरफीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल या अनपेड कॉल कौन सी थी केस वन में, शेयर अलॉटमेंट थी ना। ठीक है, अलॉटमेंट लिख देते हैं हम, अनपेड कॉल का नाम लिख देते हैं। अब इसमें तीन बातें याद रखनी। शेयर कैपिटल में बच्चों क्या आएगा हमेशा, कॉल्ड अप। जितना पैसा आपने मंगाया हुआ, जितना आपने कैपिटल में क्रेडिट किया था, उतना ही अमाउंट शेयर कैंसिल करते समय डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट और सेकंड कॉल मंगाई ही नहीं, तो कॉल कितना किया, 5 रुपीज कॉल किया, तो कैंसिल भी कितना होगा, 5 रुपीज ही होगा कैपिटल में। फॉरफीचर में क्या आता है बच्चों, पेड अप, जो पैसा मिल चुका कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेती है, और अनपेड कॉल का नाम आ जाता है, याद रखना अनपेड कॉल का नाम आ जाता है। ठीक, अब केस वन में बच्चों बताओ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कितने कितने का था भाई हिसाब किताब, 2332, 2332। केस वन में 40 शेयर एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, उसके आगे हमने पैसा मंगाया ही नहीं, कॉल ही नहीं की। बच्चों कॉल्ड अप कितना दिखाई दे रहा है आपको इसमें पर शेयर, कितना पैसा आपने शेयर कैपिटल से कॉल किया, सिर्फ एप्लीकेशन कॉल किया, अलॉटमेंट कॉल किया, फर्स्ट और सेकंड कॉल तक तो पहुंचे ही, उससे पहले ही आपने कैंसिल कर दिए। तो बताओ बच्चों पर शेयर कितना कॉल्ड अप है, 5 रुपीज। 5 रुपीज। 5 रुपीज कॉल्ड अप है। ठीक है, पेड अप कितना है, जिस पर टिक है वो पेड अप है, कितना है पेड अप, सर 2 पर शेयर। पर शेयर। अनपेड कितना है बच्चों, जिस पर क्रॉस है, कितना है, सर 3 3 पर रुपीज। शेयर। 3 पर शेयर। बस हो गया काम। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप, कितने शेयर्स की कॉल्ड अप, 40 into 5, कितना हो गया बच्चों, 200। 200। फॉरफिटेड में आ जाएगा 40 शेयर से मिल चुके हैं 2 रुपीज, आ गया 80 रुपीज। बच्चों 40 शेयर से पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पर, अनपेड अमाउंट लिखा हुआ है, कितना हो गया, 120। 120। तो बहुत सिंपल सी बात, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, अब केस नंबर 2 पर बच्चों आप लिख रहे हो पहले, या पहले मैं पूरा कर दूं, चलो पहले मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं फिर आप लिखना। सेकंड केस में क्या कहते थे, 40 शेयर्स ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, और इसके शेयर्स कब फॉरफिट किए आपने, फर्स्ट कॉल के बाद। तो बताओ, देखो बच्चों एंट्री में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, एंट्री सेम रहेगी। फॉरफीचर की शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर लिख दो या नाम लिख दो, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा, और कौन सा पैसा नहीं मिल रहा बच्चों, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल रहा। ठीक, अब ये बताओ कॉल्ड अप कितना देख रहे हो बच्चों इस सेकंड केस में आप लोग, सर 8 रुपीज पर शेयर। एप्लीकेशन मंगाई, अलॉटमेंट मंगाई, फर्स्ट कॉल मंगाई, मंगाई मतलब कॉल की, मिलने ना मिलने से बात नहीं है यहाँ पर। कैपिटल में आ जाएगा बच्चों, कॉल्ड अप कितना है, 40 शेयर कॉल्ड अप है, 8 पर शेयर कितना हो गया, 320। बच्चों फॉरफिटेड अमाउंट कितना है यहाँ पर, जो पैसा मिल जाता है, पेड अप कितना लिखोगे, सर ₹2 पर शेयर। पर शेयर, तो कितना हो गया, 80 रुपीज। अनपेड कितना अलॉटमेंट पर बच्चों बताओ, 40 सर रुपीज 40 into 6। 3। अलग अलग नाम लिख दो अभी तो, है ना, क्योंकि नाम लिख रहे तो नाम के हिसाब से आएगा। अलॉटमेंट पर 40 into 3 नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल पर भी 40 into 3 नहीं मिला। ठीक है, ये हो गया। चलो बच्चों, किसी को डाउट तो मैं वापस रिपीट करूं। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू का छोटा सा। बताओ फॉरफिटेड में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, बताओ कैपिटल में कितना अमाउंट डेबिट हुआ, बताओ फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट पर कितना आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्कर में बन जाते हैं यहाँ से। इसके बाद में एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। फिर से थर्ड केस क्या कहता था बच्चों, आपके पास 40 शेयर है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, ऐसा ही था ना क्वेश्चन में लिखा हुआ। क्या कहते हैं बच्चों,
ये रहा। थर्ड केस में फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब आपने कॉल किया कहां तक, 10 तक। तो बताओ बच्चों कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? सर 400 इंटू 10, पूरा 10 रुपए कॉल किया ना, सेकंड कॉल तक का 400। फॉरफिटेड शेयर में बच्चों कितना अमाउंट आएगा? 5 रुपीज। यहां पर मिल गया एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, इन टोटल मिल गया आपको 5 रुपीज। पेड अप वैल्यू फॉरफीचर में, और जो कॉल का पैसा नहीं मिला वो कॉल कैंसिल। बच्चों जब ड्यू करते थे कॉल तो क्या करते थे, डेबिट करते थे ना, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पैसा मिला नहीं फर्स्ट कॉल का, तो क्या करें, फर्स्ट कॉल जितना पैसा नहीं मिला उतना कैंसिल कर दो। ठीक, कितना नहीं मिला, 40 शेयर्स का फर्स्ट कॉल कितने किए बच्चों? फर्स्ट कॉल है हमारी 3 रुपीज पर शेयर की, ये आ गया 120 रुपीज। और बच्चों फाइनल कॉल कितने की है? शेयर फाइनल कॉल है 2 रुपीज पर शेयर की, तो 40 शेयर्स का 2 रुपीज पर शेयर हो जाएगा 80 रुपीज का। जल्दी से करिए बच्चों, इसको कंप्लीट कर लो। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो मुझे बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। सर डन। ओके, आइए बच्चों देखो, नाम भी है इस क्वेश्चन का, इलस्ट्रेशन नंबर है 40 हमारा, और नाम भी है इसका कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। इसके अंदर वैसे भी जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है वो सब कवर हो रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए, रजिस्टर्ड कैपिटल क्वेश्चन में कितने लिखी है बच्चों? ₹20 लाख, 10 रुपीज का पर शेयर है। ठीक है, जिसमें से आपने 60,000 शेयर्स इशू कर दिए बच्चों, फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। लास्ट क्लास में हम शायद यही पढ़ रहे थे कि हम शेयर्स इशू कर रहे थे एसेट्स परचेज करने के लिए। याद आ रहा है बच्चों? एंट्री क्या बनी थी बताओ जरा, एंट्री याद कराओ। एसेट अकाउंट, डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहली एंट्री बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बच्चों एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। कितने शेयर्स इशू कर रहे हो? 60,000, और 10 रुपए का शेयर है, तो बताओ वेंडर को कितना कंसिडरेशन मिल रहा है? 6 लाख रुपीज का। दूसरी एंट्री आ जाएगी बच्चों, वेंडर को हमने दिए 6 लाख रुपीज, और क्या दिया? 6 लाख के लिए हमने उसको दे दिए 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बच्चों कोई परेशानी किसी को? पहली दो एंट्रीज हो गई, लास्ट क्लास का रिवीजन। अब आगे चलते हैं। 80,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसमें से ₹5 पर शेयर वाज कॉल्ड अप। कितना पर शेयर कॉल्ड अप है बच्चों? ₹5 पर शेयर कॉल्ड है। ठीक है, जिसमें से एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 1 की है, फर्स्ट कॉल 1 की है, और सेकंड कॉल भी आपकी 1 की है। द अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर, बहुत ध्यान से देखना, पैसा हमें कैसे मिला? 80,000 शेयर्स में से, ये सारे 80 हैं, 80,000 शेयर में से 60,000 शेयर्स में तो फुल अमाउंट मिल गया, जो पैसा हमने मंगाया पूरा दे दिया। हमने कितना मंगाया है? 5, वो पूरा दिया, 10 नहीं दिया पूरा। ठीक है, जब हमने मंगाया ही 5 है तो देंगे भी ये 5। आगे चलिए, 12,500 शेयर्स ने कितना दिया 5 में से? 4 पर शेयर। 5,000 शेयर ने 5 में से कितना दिया बच्चों? 3 रुपीज पर शेयर। 2,500 शेयर्स ने बच्चों कितना दिया 5 में से? 2 रुपीज पर शेयर। बात क्लियर सभी को? तो चलो आगे, ये कहता है कंपनी फॉरफिटेड 7,500 शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 पर शेयर हैज बीन पेड। कंपनी कौन से शेयर्स फॉरफिट कर रही है? जिनसे 4 रुपए से कम मिला है, तो बच्चों कौन से शेयर्स फॉरफिट करेगी कंपनी? इससे 3 रुपए मिले हैं 5,000 शेयर से, और 2,500 शेयर से 2 रुपए मिले। इन दोनों लोगों से कितना पैसा मिला है? 4 रुपए से कम मिला है, तो कंपनी इन दोनों शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, और दोनों को जोड़ दे तो कितने बन गए? ये 7,500 शेयर्स को कंपनी फॉरफिट करेगी। बात क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? आगे चले, अब क्या कहते हो? चलो तो आगे चलते हैं, और आगे चलने पर हमें जरा यहाँ पर देखना है। ऐसे एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कितने कितने की बच्चों? 2,111। क्या कहता है यहाँ पर? 6,000 शेयर्स ने कितना पैसा दे दिया? 60,000 शेयर्स ने फुल अमाउंट लिखा हुआ था, 2, 3, 4 और 1 5 दे दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट?
बेटा मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000 शेयर्स ने फुल अमाउंट मिल गया हमें। अब उसके नीचे कितने लिखे हैं, 12,500 शेयर्स ने कितना अमाउंट पे किया बच्चों, 4 पर शेयर। तो 4 रुपए कौन से, 2, 3, 4, कौन सा पैसा नहीं दिया, बताओ बच्चों कौन सा सेकंड कॉल। सेकंड कॉल। अब इसके बाद आगे बढ़ो, 5,000 शेयर पेड व्हाट, 3 रुपीज, 2 और 1 3, हो गया पूरा। आगे इसका मतलब इन्होंने पैसा नहीं दिया। आगे पढ़ो, इसके 2,500 शेयर से बच्चों पेड ₹2 पर शेयर, तो ही पेड ओनली रुपीज एप्लीकेशन, फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। ठीक है, अब सारी एंट्रीज बनाएंगे हम इसमें, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और उसके बाद हम यहाँ पर शेयर कैपिटल भी दिखाएंगे बैलेंस शीट में। लेकिन मैं शेयर कैपिटल नहीं दिखाऊंगा बैलेंस शीट में, मैं पूरी बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा आज आपको। क्या कहते हो, सिर्फ शेयर कैपिटल या पूरी बैलेंस शीट? पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो शुरू करें। तो इस क्वेश्चन की बच्चों 2 एंट्रीज तो मैंने कर दी यहाँ पर, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। अब इन टोटल कितनी एप्लीकेशन हमें मिल रही है, एप्लीकेशन पर बच्चों कितना पैसा मिलेगा बताओ तो, 80,000 शेयर्स का 1,60,000। 2 रुपीज पर शेयर है ना, 80,000 शेयर दे रहे 2 रुपए, तो टोटल पैसा मिलेगा 1,60,000। बच्चों एंट्री शुरू कर दो, मेरे साथ करना जल्दी से, कोई डाउट होता है तो बताते रहना साथ के साथ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आ गया, 80,000 एप्लीकेशन मिली, 2 रुपीज पर शेयर, कितना मिल गया, 1,60,000। चलिए ओके जी। दूसरी एंट्री क्या करते थे बच्चों, मैं तो भूल गया क्या करते थे यार, एंट्री दूसरी वाली क्या होती थी बच्चों, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टू शेयर कैपिटल। और ये जो एप्लीकेशन पर अमाउंट आया था यही यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000। किसी बच्चे को कोई डाउट तो बोल देना। इसके बाद आप ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट, कितने शेयर्स पर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, 80,000। 80,000 शेयर्स पर करोगे ना, पूरे 80,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, और अलॉटमेंट है 1 रुपए की। ठीक है, 80,000 शेयर्स आपके पास है, इंटू 1 कितना हो गया, 80,000। अब बच्चों एक बात बताओ, आप जब पैसा मिलता है तो 2 एक तरह से एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एक तो ये कर सकते हैं। कितना पैसा नहीं मिल रहा बच्चों अलॉटमेंट पर, टेबल से देखो, एक रेड साइन है, अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिल रहा, 2,500। 2,500 शेयर का 1 रुपीज नहीं मिल रहा, तो 80,000 रुपए में से 80,000 रुपीज में से 2,500 रुपए नहीं मिल रहे, तो कितने मिल जाएंगे, 77,500। ये आ गया। एक तरीका तो ये है इस एंट्री को करने का। अगर आप ये वाली एंट्री करते हो तो जरा सुनो बच्चों, अलॉटमेंट डेबिट कितना किया, 80,000 का, क्रेडिट कितना किया, 77,500 का, कितना अमाउंट डिफरेंस है अलॉटमेंट में, 2,500। तो जब फॉरफीचर की एंट्री करते हो तो 2,500 रुपए जो डिफरेंस है वहीं पर कैंसिल हो जाता है अलॉटमेंट के नाम से। आ गया समझ में? ठीक है, पीछे जो एंट्री बताई थी उसमें क्या बताया था कि जब फॉरफीचर की एंट्री होती है तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाता है, कितने अमाउंट से, जो पैसा आपको नहीं मिला। एक तरीका तो ये करने का। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इसे कॉल से कर दूं, कितना पैसा नहीं मिल रहा बच्चों, जो पैसा नहीं मिलता उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, कितना, 2,500। ठीक है बच्चों, तो अब तो यहाँ पर अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल बराबर हो गया, 80,000 डेबिट 80,000 क्रेडिट, अब तो अलॉटमेंट 0 है। तो जब आप शेयर्स कैंसिल करोगे तो अलॉटमेंट नहीं लिखोगे, अगर आपने यहाँ पर कॉल सिनेरियर खोल दिया तो, अगर आपने यहाँ पर कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन कर दिया तो फॉरफीचर के टाइम पर फिर हम बच्चों क्या लिखेंगे, कॉल सिनेरियर लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं वहां पर डायरेक्ट एंट्री कर देता बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तब मैं वहां पर अलॉटमेंट लिखता। ठीक है, अनपेड अमाउंट लिखना है, अगर आपने कॉल सिनेरियर ओपन किया तो कॉल सिनेरियर लिखेंगे, अगर आपने कॉल सिनेरियर ओपन नहीं किया डायरेक्ट एंट्री की तो अनपेड कॉल का नाम लिखोगे। चलो अभी हम देख लेंगे आगे, आगे चलते हैं बच्चों। अलॉटमेंट के बाद क्या है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों अमाउंट बोलो कितना ड्यू कर दें हम, कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 80,000। फर्स्ट कॉल कितने की, 1 रुपीज की, कितना हो गया, 80,000। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर ठीक है।
अब क्या करें बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर कर देंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है सर ये भी लिख देंगे। बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट, ठीक है सर ये भी कर दिया। फर्स्ट कॉल में कितना लिखेंगे, 80,000। बच्चों एरियर बताओगे मुझे कितना है इस सवाल में, इस क्वेश्चन में एरियर 7,500। 7,500 कहाँ से दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ टेबल से दिखाई देता है ना। ये टेबल बड़ी चमत्कारी टेबल है, इसको जरूर बनाया करो। यहाँ पर क्या है बच्चों, फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं मिल रहा, 2500, 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा, 2500 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा। तो इन टोटल कितना पैसा नहीं मिला, 7,500। ठीक, तो कितना पैसा मिल गया बच्चों, 72,500। किसी बच्चे को कोई डाउट तो यहां तक मुझे बोल दें, अभी फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। अरे भाई आप आ जाओ वापस, आप कहाँ जा रहे हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल के बाद अगेन हमें ड्यू करना है शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। बच्चों कितने शेयर्स, 80,000। सेकंड कॉल 1 रुपए की। बच्चों कितना पैसा ड्यू हो जाएगा, 80,000। बच्चों पैसा कितना नहीं मिल रहा सेकंड कॉल पर, टेबल देख के बताओ। 7,500। हाँ एक बार फिर से देखो, बच्चों कितना नहीं मिल रहा सेकंड कॉल पर, सर 20,000। हाँ जी। अब देखो मैं बताता हूँ, 80,000 ड्यू किया। अरे भाई आप कहाँ चले गए, ये देखिए सेकंड कॉल पर बच्चों, ये देखो ये रहा, ये 3 लोग पैसा नहीं दे रहे है ना, ये 3 लोग पैसा नहीं दे रहे, 3 के सामने क्रॉस लगा हुआ है, 3 का पैसा नहीं मिला। कितना कितना, 12,500, 5,000 और 2,500। ठीक है 12,000। बच्चों मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर इसे देखो जरा, इधर देखो यहाँ पर। ठीक है कितने लोग पैसा नहीं दे रहे यहाँ पर, ये पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा और ये नहीं दे रहा, 3 लोग पैसा नहीं दे रहे। तो टोटल 20,000 रुपीज नहीं मिल रहे। 20,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 1 रुपीज पर शेयर सेकंड कॉल का। तो बच्चों कितना मिलेगा, 60,000। क्या कहते हो, समझ गए। अब आगे हमें क्या करना है बच्चों, सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, तो सेकंड कॉल के बाद क्वेश्चन ने क्या कहा था, कंपनी फॉरफिटेड 7,500 शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 पर शेयर हैज बीन पेड। ठीक है बच्चों, एक बार वापस जरा मुझे ये बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में जब आप फॉरफिट करने जाते हैं तो आपको क्या क्या देखना होता है, कितने शेयर्स फॉरफिट करने हैं बच्चों, क्वेश्चन बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट करने हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, कितने करने हैं, 7,500 फॉरफिट करने हैं। अच्छा 3 चीजें मुझे चाहिए, इन शेयर्स की कॉल्ड अप चाहिए, इन शेयर्स का पेड अप चाहिए और इन शेयर्स का अनपेड चाहिए। ठीक है 3 चीजें चाहिए, ये 3 चीजें जाएंगी वहां पर। कॉल्ड अप कितना है बच्चों, इन शेयर्स का कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप है 7,500 शेयर। कॉल्ड अप कितना है, 2 रुपए मंगाया, 1 रुपए अलॉटमेंट मंगाया, 1 रुपए फर्स्ट कॉल मंगाया, 1 रुपए सेकंड कॉल मंगाया। कितना कॉल किया, 37,500। समझ में आ गया सभी को। अब ये बताओ बच्चों पेड अप कितना है, हम कौन से शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, ध्यान देना ये वाले। तो सिर्फ इन्हीं का अमाउंट लिखना है, कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड। ये वाले, ये जो टेबल के अंदर है, ये जो बॉक्स के अंदर हमने डाल दिया। ठीक है सिर्फ इन्हीं का अमाउंट हमने पेड अप अनपेड लिखना है। तो पेड अप कितना है बच्चों, 5,000 शेयर्स ने कितना पैसा दे दिया, 3 रुपीज पर शेयर। और 2,500 शेयर ने कितना पैसा दे दिया बच्चों, 2 रुपीज पर शेयर। बताओ कितना पेमेंट हो चुकी है, 20,000 रुपीज पेड अप है। टेबल से नजर आ रहा है सीधा सीधे। अनपेड कितना है बच्चों, अनपेड में 3 कहानियां हैं। अनपेड में क्या क्या कहानियां हैं, 3। कैसे, अनपेड में अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, सेकंड कॉल का नहीं मिला। बच्चों अनपेड में अलॉटमेंट का अमाउंट बताओ कितना नहीं मिला था, जल्दी बोलो। 2,500। 2,500 क्रॉस हो रखा है ना, 5,000 के सामने टिक लगा हुआ है, वो दे चुका पैसा। तो अनपेड कितना है, 2,500 इंटू 1। फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला, 7,500। ठीक है जी। यहाँ पर नहीं है मिला हमें फर्स्ट कॉल पर 7,500। ठीक है सेकंड कॉल पर बच्चों कितना पैसा नहीं मिला, 20,000।
20,000। आप सही कह रहे हो, मैंने सवाल पूछा कि सेकंड कॉल पर नहीं कितना मिला कितना नहीं मिला, आपने बोला 20,000, आपका ठीक था बिल्कुल। लेकिन जब आप 7500 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ कितने शेयर्स का फॉरफिट अनपेड अमाउंट दिखाना है? सर 7,500 बस ये वाले, बस ये वाले है ना, इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। ये मैं अनपेड अमाउंट इतने शेयर्स की मैं बात करूं, इतने शेयर्स का कितना अनपेड अमाउंट है? 75। 7,500. ठीक है, तो जब मैं 7500 को फॉरफिट करूंगा तो सिर्फ 7500 को देखूंगा, इससे बाहर मैं नजर नहीं देखूंगा। आगे चलिए बच्चों, फॉरफिचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल सिनेरियर ओपन किया था ना बच्चों, हमने कॉल सिनेरियर ओपन किया था ना, तो ये मेरे को क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट एंट्री करता, मैं कॉल सिनेरियर का यूज ना करता, तो मैं फिर यहाँ पर नाम लिखता कॉल्स का, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, सेकंड कॉल का नहीं मिला। अभी बच्चों कॉल्ड अप कितना है, पीछे टेबल बना चुके हो, 7500 शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, कॉल्ड अप 5 कितना हो गया? 37,500। बच्चों फॉरफिचर में क्या डालते हो? पेड अप, जो पैसा मिल चुका है। कितना पैसा मिल चुका है? 2 लोग थे, याद करो, ये रहा 5,000 शेयर ने 3 रुपए दे दिए, 2500 शेयर ने 2 रुपए दे दी, तो कितना आ जाएगा फॉरफिटेड में? 20,000. 20,000। और कॉल सिनेरियर भी कितना दिखाएंगे हम? कॉल सिनेरियर दिखाएंगे, तीनों का मिला के कितना पैसा नहीं मिला, ये रहा अलॉटमेंट 30,000 कॉल और सेकंड कॉल, कितना बन गया बच्चों? 17,500। अलॉटमेंट का 2500 नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 7,500 नहीं मिला, सेकंड कॉल का 7,500 नहीं मिला, तो टोटल कॉल सिनेरियर 17,500। कहां से आया कॉल सिनेरियर? ये जो 7,500 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं उसमें से अलॉटमेंट का 2500 नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर 7500 नहीं मिला, सेकंड कॉल पर 7500 शेयर्स का 7500 रुपीज नहीं मिला। कंप्लीट हो गई हैं इसकी एंट्रीज। इसके बाद हम आगे बैलेंस शीट पर चलते हैं। जी बच्चों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, और मैंने कहा था कि मैं आपको कैसी बैलेंस शीट बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कंप्लीट बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट बना के देखेंगे हम यहाँ पर। वैसे तो क्वेश्चन ने सिर्फ आपसे शेयर कैपिटल मांगा है, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको पूरी बैलेंस शीट बना के दिखाई जाए एक बार। देखिए बच्चों, बैलेंस शीट बनाने से पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपना तैयार कर लो। ठीक, ये फॉर्मेट, हाँ जी सर यही है। फॉर्मेट में क्या होता था, एक तरफ एसेट दूसरी तरफ लायबिलिटी, या ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट, पर्टिकुलर नोट अमाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या लिखते थे, याद है? शेयर Shareholders fund. शेयर होल्डर्स फंड। और उसके अंदर क्या लिखते थे? शेयर कैपिटल, वैसे दूसरा आइटम शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है, किसी को पता? रिजर्व एंड सरप्लस। Reserve and surplus. सरप्लस। बहुत बढ़िया। तो आपका दूसरी बुक का भी एक चैप्टर तैयार होने के कगार पर है, बहुत बढ़िया। चलिए, दूसरा साइड होती है एसेट साइड। अब एसेट साइड दिखाएंगे आप, तो एसेट्स में पहले क्या लिखेंगे? नॉन करंट एसेट्स। क्यों सर, नॉन करंट एसेट का कुछ है क्या यहाँ पर? खरीदा था ना, क्या परचेज किया था आपने? बिल्डिंग। और नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग को कहाँ दिखाया जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। फिक्स्ड एसेट्स में भी कहाँ पर? टेंजिबल एसेट्स के अंदर। एसेट्स। ठीक, और नॉन करंट एसेट्स के अलावा बच्चों और क्या आता है? करंट एसेट्स। Current assets. इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स के लिए आपके पास में क्या है? कैश एट बैंक। जो पैसा मिला वो दिखाओगे ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये है। अब यहां से हमें आगे चलना पड़ेगा, तभी हम ये कर सकते हैं। शेयर कैपिटल आप दिखाएंगे नोट नंबर 1, टेंजिबल एसेट नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 3। तो बच्चों नोट तैयार कर लेते हैं अपने, नोट से तैयार करके सीधा सीधा यहाँ पर तो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, क्या कहते हो? चलो आ जाओ। अब ऊपर नोट नंबर 1, ये हमारा नोट नंबर 1 इधर तैयार है। कुछ क्या था नोट नंबर 1 में? शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल अपना क्वेश्चन पढ़ के बताओ, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? 20 lakhs। 20 लाख रुपीज है, 20 लाख शेयर्स है।
सर 20 लाख रुपीज है, 2 लाख शेयर्स है। 20 लाख रुपीस है और 2 लाख शेयर्स हैं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। कहाँ गया भाई हमारा? ठीक, तो 20 लाख रुपीस के शेयर है, 10 रुपए का पर शेयर है। तो क्वेश्चन में लिख देते हैं क्या, रुपीज यहां पर लिख देते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना हो गया बच्चों? 20 लाख। ठीक, सबको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में पढ़ के बताओ बच्चों, इशू कितने शेयर्स किए आपने? कितने शेयर्स सर इशू? 1,40,000। वेरी गुड। 60,000 शेयर्स इशू किए बिल्डिंग के लिए और 80,000 इशू किए पब्लिक के लिए कैश में। तो टोटल कितने शेयर्स इशू हो गए? 1,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो बच्चों इशूड कैपिटल कितनी? 14 लाख। चलिए ये भी खत्म। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर बच्चों दो कहानियां लिखते थे आप लोग। पहली कहानी क्या था? फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड। वेरी गुड। पहला लिख दोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। क्या इस क्वेश्चन में आपका कुछ है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में अमाउंट? कुछ है क्या? सर 60,000। बिल्कुल 60,000 है। जो आप वेंडर को इशू करते हो वो फुल्ली पेड शेयर माने जाते हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं है उसके बारे में बोला हुआ तो। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड भी है यहाँ पर। अब बच्चों ध्यान से देखना, आज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कितने आ जाएंगे? जो आपने बिल्डिंग के लिए शेयर इशू किए थे 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच issued for consideration other than cash। कितना मिला बच्चों पैसा बताओ? 6 लाख रुपए। 6 लाख। इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं? अब मुझे बताओ बच्चों, नॉट फुल्ली पेड शेयर्स कितने हैं आपके पास? ये है बात ध्यान से समझने वाली। कितने शेयर्स हैं नॉट फुल्ली पेड? पब्लिक को कितने शेयर्स इशू किए थे बच्चों? इतना घबराओ मत। पब्लिक को कितने शेयर्स इशू किए थे आपने? 80,000। 80,000 80,000 शेयर्स इशू किए थे। ये फुल्ली पेड है नॉट फुल्ली पेड है? आपने कॉल कितना किया इनसे? 10 का 5 रुपीज। आपने कॉल किया 5 रुपए। तो बताओ क्या ये फुल्ली पेड है नॉट फुल्ली पेड है? नॉट फुल्ली पेड। No, sir, not fully paid. अच्छा, आपके पास कितने शेयर्स थे जो आपने पब्लिक को इशू किए हुए थे? 80,000 शेयर्स है नहीं थे। आज कितने हैं? क्या फर्क आ गया सर है और थे में? है और थे में क्या फर्क? 20,000। so 7,500 7,500 शेयर्स आपने इसमें से कैंसिल कर दिए। बात समझे बच्चों? आपने इशू किए थे 80,000 शेयर्स, आपने कितने शेयर्स कैंसिल कर दिए? 7,500। कैंसिल करने का मतलब है शेयर खत्म। तो आज कितने शेयर्स बचे हैं आपके पास? 72,500। बिल्कुल ठीक। तो 72,500 शेयर्स अब हम दिखाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम दिखाएंगे बच्चों 72,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 रुपीज 5 पर शेयर कॉल्ड। तो किससे मल्टीप्लाई करें 72,500 को? 10 से या 5 से? जितना कॉल किया, कॉल कितना किया? 5। 5 3,62,500। बच्चों यहां तक तो मुझे लग रहा है सब कुछ क्लियर है। 80,000 शेयर्स 7,540। ठीक, अब कॉल सिनेरियर कितना दिखाओगे आप? यहां से क्या करते थे याद है? कॉल सिनेरियर लेस करते थे। ठीक, कॉल सिनेरियर लेस करते थे और ऐड करते थे बच्चों फॉरफिटेड शेयर। क्या ऐड करते थे बच्चों? फॉरफिटेड शेयर। अब कॉल सिनेरियर कितना आएगा बच्चों बताओ? कितना आएगा कॉल सिनेरियर? 12,500. 12,500 बिल्कुल ठीक है। कैसे आएगा ये? Sir, ये 30,000 minus 17,500 हाँ बिल्कुल, आप देखो दो तरीके से मैं समझा रहा हूँ। एक तो आप एंट्री देख लो, यहाँ पर डेबिट कितना 2500, फिर डेबिट कितना 7500, कितना हो गया 10,000,
फिर डेबिट कितना 20,000, कितना हो गया टोटल 30,000। उसमें से आपने क्रेडिट कर दिया कितना 17,500, कितना बचा कॉल सिनेरियर में 12,500। एक तरीका तो ये देखने का। दूसरा तरीका बच्चों सुनो, जो आप शेयर्स फॉरफिट कर देते हो उनका शेयर्स कॉल सिनेरियर कैंसिल हो जाता है, याद रखना। जो शेयर्स आप फॉरफिट कर लेते हो उनका कॉल सिनेरियर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो कॉल सिनेरियर कितने शेयर्स का बचेगा, ये सर वाला। सेकंड कॉल का बचेगा 12,500। वेरी गुड, बिल्कुल, बस ये वाला, जिनको शेयर्स आपने फॉरफिट नहीं किए। ठीक है, तो कॉल सिनेरियर में उन शेयर्स का पैसा आता है जो शेयर्स आपने फॉरफिट नहीं किए। 12,500 शेयर्स का 1 रुपया नहीं मिला। ठीक है, अब ऐड करेंगे बच्चों, ऐड करते हैं फॉरफिटेड शेयर। आपने जो शेयर्स फॉरफिट किए उसमें कितना अमाउंट लिया है, फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 20,000। 1,500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 3 रुपीज और 500 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट 2 रुपीज। यही था ना, 2500 इंटू 3। एक मिनट, कितने कितने शेयर्स थे, ये थे 5,000 और 2500। 5,000 शेयर्स ने पैसा दे दिया 3 रुपीज पर शेयर। 2,500 शेयर्स ने पैसा दे दिया 2 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पर आ गया आपका 20,000 ऐड कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 3,70,000। ठीक है, एक बात सुनो बच्चों, अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन एरर है। अपने बुक के लास्ट पेज पर जाओ, सीडी हटा दो, वहां से सीडी लगी हुई है ना एक, वो हटा दो, ऐसे करके निकाल दो उसको। ठीक है बच्चों, ये हटा दिया है, यहाँ से सीडी हटा दो और यहाँ पर लिखो इसी कवर पेज पर। ठीक, इस कवर पेज पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखो कि कॉल सिनेरियर कौन सा आप लिखते हैं। आप कॉल सिनेरियर हमेशा वो वाले शेयर्स का लिखते हैं कि कौन से शेयर्स का लिखते हैं, डिफॉल्टेड शेयर्स बट नॉट फॉरफिटेड। कौन से शेयर्स का कॉल सिनेरियर आएगा बच्चों, जो डिफॉल्टेड है परंतु फॉरफिट नहीं किए। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे भाई तुम क्यों आ जाते हो, ये देखो ये तीनों डिफॉल्टेड है, ये 12,500, 5,000 और 2,500। उसमें से लास्ट के दोनों तो आपने रीइश्यू कर दिए, लेकिन ये जो 12,500 शेयर इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको बेटा आप कह सकते हो कि ये डिफॉल्टेड है। क्या है, डिफॉल्टेड तो है बट नॉट फॉरफिटेड। बात क्लियर हो गई। तो कॉल सिनेरियर में हमेशा उन शेयर्स का अमाउंट आएगा जो शेयर्स आपके डिफॉल्टेड होते हैं बट फॉरफिट नहीं हुए, और उनका अमाउंट आएगा इनटू अनपेड वैल्यू। जैसे डिफॉल्टेड शेयर्स थे 12,500, फॉरफिट नहीं हुए और उन्होंने कितना पेमेंट नहीं किया था 1 रुपीज, वो लिखना है कॉल सिनेरियर में। और फॉरफिटेड शेयर्स में क्या लिखते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स में बच्चों लिख लो सामने, यहां पर आपको लिखने हैं शेयर्स फॉरफिटेड। कौन से शेयर्स का अमाउंट आएगा, जो शेयर्स आप फॉरफिट कर चुके हैं बट नॉट रीइश्यू, लेकिन रीइश्यू नहीं किया, और इनटू पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर देखो शेयर्स कौन से हमने फॉरफिट किए, ये दोनों, और इनकी कौन सी वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई की, पेड अप वैल्यू, जो पैसा मिल चुका है। ठीक है, तो जल्दी से पहले इतना लिखो, यहां पर टोटल वैल्यू और बता दो बच्चों। शेयर कैपिटल में जो वैल्यू जाएगी कितनी जाएगी, दोनों की मिला के 9,70,000 जाएगी। 6 लाख मिले थे, फुल्ली पेड हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, 3,70,000 हो गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी है 9,70,000। अब नोट नंबर 2, बच्चों नोट नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, क्या था बच्चों, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में क्या दिखाओगे बच्चों, क्या है आपके पास टेंजिबल एसेट्स में, बिल्डिंग। बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग कितने की थी, ₹6 लाख। नोट नंबर 3 बच्चों, कैश एंड इक्विवेलेंट में क्या दिखाओगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिखाओगे, बताओ क्या दिखाओगे, कैश एट
बैंक कितना है बच्चों? बैंक बैलेंस निकालने का क्या तरीका है? देखो दो तरीके हैं, या तो एंट्रीज में जितने भी बैंक है सबको ऐड कर लो, या दूसरा तरीका, आपको एंट्रीज तो बनानी होंगी नहीं, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखो बच्चों, ये जो टिक आपने किया हुआ है, यहां से बताओ कितना पैसा मिला बच्चों इन सब से, जरा ध्यान से मुझे बताओ कितना कितना पैसा मिल रहा है। 60,000 शेयर्स ने कितना पैसा दिया था? बोलो बच्चों, 60,000 5 per share. 5 रुपए दिए थे, 3 लाख रुपए हो गए। और इसके बाद 12,500 शेयर्स ने बच्चों कितना दिया था? 4 रुपीज दिया था ना, 4 रुपए लिखा है, 2 एप्लीकेशन 3 4 क्वेश्चन में लिखा है, तो कितना दे दिया? 50,000। इसके बाद 5,000 शेयर्स ने बच्चों कितना अमाउंट पे किया था? आपके क्वेश्चंस में लिखा है 3 रुपीज पर शेयर, कितना हो गया? 15,000। 2,500 शेयर्स ने बच्चों कितना अमाउंट पे किया था? 2 रुपीज पर शेयर, कितना हो गया? 5,000 रुपीज। बच्चों टोटल वैल्यू कितनी है? पेड अप वैल्यू 3,70,000। बताओ बैंक में कितना पैसा लिखोगे? 3,70,000 कैसे आया बेटा? 60,000 शेयर ने कितना पैसा दिया? क्वेश्चन में लिखा है कितना दिया है, इंटू 5। 12,500 ने दिया 4 रुपीज, 5,000 शेयर ने दिया 3 रुपीज, 2,500 ने दिया 2 रुपए, तो टोटल कितना मिल गया? 3,70,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3,70,000। ठीक बच्चों, अब ये बताइए यहाँ पर शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी? बच्चों बताओ जरा मुझे क्वेश्चन देख के, कितना आएगा? शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू थी ऊपर? 9,70,000. यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में क्या लिखोगे? नोट नंबर 2, फिक्स्ड एसेट कितने का था? 6 लाख का। और बच्चों यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना रहेगा? कितना कैश एट बैंक? 3 लाख। 3,70,000. अब दोनों साइड देखो बराबर हो गई, लायबिलिटी साइड का टोटल 970 और एसेट साइड का टोटल भी 970। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे बच्चों इसको। नेक्स्ट बच्चों, अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर आप फॉरफीचर ऑफ शेयर देखा, और वो फॉरफीचर ऑफ शेयर आपने किया था फॉर शेयर्स विच आर ओरिजिनली इशूड एट पार। आपने उन शेयर्स को फॉरफिट करना सीखा जो आप ओरिजिनली इशू किए थे पार पर। अब हम देखेंगे उन शेयर्स को फॉरफिट करना जिनको हमने ओरिजिनली इशू किया था प्रीमियम पर। ठीक है, इसमें दो बातें याद रखनी है। ये चेक करना पड़ेगा पहले आपको कि जो शेयर्स आप फॉरफिट करने जा रहे हो जिनको आपने इशू किया था ओरिजिनली प्रीमियम पर, तो क्या प्रीमियम मिल चुका है या प्रीमियम नहीं मिला। ठीक है बच्चों, क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा वेदर द प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट बीन रिसीव्ड। अगर प्रीमियम बच्चों हमें मिल गया, एक बात तो पहले प्रीमियम का केस क्लियर करो। जब आप एंट्री करते थे तो ड्यू करते समय प्रीमियम को डेबिट करते थे या क्रेडिट? एंट्री याद करो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्रेडिट करते थे। और प्रीमियम बच्चों मिल गया तो हम प्रीमियम को कहां ले जाएंगे? प्रीमियम है प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिखाएंगे ले जा करके। प्रीमियम हमने क्रेडिट किया, मिल गया तो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, प्रॉफिट है मेरा। अच्छा, अगर प्रीमियम नहीं मिला सर, तो बेटा प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम आपने क्रेडिट किया हुआ है, ड्यू किया हुआ है और वो मिला नहीं, तो क्या आप उसे बैलेंस शीट में दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम आपने ड्यू किया हुआ है, रिसीव किया है नहीं, तो क्या करेंगे? फिर हमें प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर प्रीमियम हमें मिल चुका है तो हम उस प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम कहां पर चला गया? बैलेंस शीट में चला गया। और उसका यूसेज वैसे होगा जैसे आपका सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बताया गया था। क्या क्या यूसेज बताए गए थे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के? टू राइट ऑफ टू प्रोवाइड फुल्ली पेड बोनस इशू, to write off preliminary expenses, to write off expenses, to write off commission paid, to provide premium on redemption, for buyback of equity shares। ये सारे यूजेस बताए गए थे, तो वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। अगर प्रीमियम मिल गया तो हम इसे कैंसिल नहीं करते, फॉरफिट करते टाइम। लेकिन बच्चों अगर प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो प्रीमियम हमें मिला नहीं और प्रीमियम आप क्रेडिट कर चुके हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको फिर प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कैसे होगा? प्रीमियम को क्रेडिट किया हुआ था आपने और वो मिला नहीं, तो कैंसिल कैसे करोगे? डेबिट करके। कब डेबिट करोगे? जब शेयर्स कैंसिल होते तभी प्रीमियम भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि किस एंट्री में? जहां पर शेयर के फॉरफीचर की एंट्री होगी वहीं पर प्रीमियम भी कैंसिल होने के लिए डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलो जरा देखो, इसमें सिर्फ आप इतना लिखो। ठीक है, इसमें लिखो
आप ये वाला पार्ट लिखेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली, ये लिखेंगे आप, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो यहां पर लिख लीजिए प्रीमियम रिसीव्ड, तो नॉट शोन, नॉट टू बी शोन एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अगर प्रीमियम हमें मिल गया है तो फॉरफीचर के टाइम पर नहीं दिखाएंगे। लेकिन प्रीमियम बच्चों अगर हमें नहीं मिला, अगर प्रीमियम आपको नहीं मिला है, देन इट शुड बी कैंसिल्ड बाय डेबिटिंग एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर प्रीमियम हमें नहीं मिला तो प्रीमियम को हम कब कैंसिल कर देंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर के टाइम पर कैंसिल कर देंगे। और कैसे कैंसिल करेंगे, डेबिट करके। जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ जी, अगर आप देखिए एंट्रीज करनी है हमें फॉरफीचर की, एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ठीक, तो पहला केस क्या है यहाँ पर, प्रीमियम अगर हमें मिल गया, तो मैंने क्या बताया बच्चों, प्रीमियम हमें फॉरफीचर के टाइम पर नहीं दिखाना। तो एंट्री वही है नॉर्मल जो थी, शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से, इसमें क्या आता था आपका, कॉल्ड अप अमाउंट आएगा। ठीक है, और कैपिटल में कभी भी प्रीमियम का अमाउंट नहीं काउंट करना, कैपिटल में सिर्फ शेयर की वैल्यू आती है, याद रखिएगा। जो पैसा हमें मिल जाता था पेड अप वैल्यू किस में आती थी, फॉरफीचर में। और जो पैसा नहीं मिला आप क्या करते हैं, या तो उन कॉल्स का नाम लिख देते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉल्स इन कॉल इन एरियर एरियर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रीमियम हमें नहीं मिला तो क्या बताया गया था आपको अभी, अगर प्रीमियम हमें नहीं मिला तो हमें प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। और कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, प्रीमियम को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बन गई शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर। अगर आपने कॉल्स इन एरियर नहीं मेंटेन किया तो अलग अलग कॉल्स का नाम आ जाएगा, और अगर आपने कॉल्स इन एरियर मेंटेन किया है तो अलग अलग कॉल्स के नाम पर आपकी जगह आप कॉल्स इन एरियर लिख देंगे। ठीक है, जल्दी से ये एंट्रीज नोट करें, सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ा कि प्रीमियम मिल गया तो हम नहीं दिखा रहे, और प्रीमियम नहीं मिला तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। प्रीमियम मिल गया तो हम नहीं दिखा रहे, और नहीं मिला तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे ये कंप्लीट करें, फिर आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। जी बच्चों जरा यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कहता है। परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। बच्चों फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2, पैसा मिलने वाला है 12। कहां पर, एप्लीकेशन पर कितना 4, अलॉटमेंट पर कितना 5, कॉल पर कितना 3। बच्चों प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। ठीक है, अब गौरव के पास कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं। केस नंबर 1 में गौरव के पास 200 शेयर्स हैं। अगर ये नहीं देता अलॉटमेंट मनी और इसके शेयर्स आप फॉरफिट कर देते हो बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। केस 1। केस 2, केस 2 पढ़ो। गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। अब फॉरफिट कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स। ठीक है, केस नंबर 3, बच्चों गौरव के 200 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है बच्चों, तो क्या करें अब बताओ। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करते हैं। आइए बच्चों अब ये बताओ केस 1 में क्या प्रीमियम मिला या नहीं मिला, बोलो बच्चों। नो सर। सर मिला। एंट्री पहले लिख लो, शेयर कैपिटल डेबिट। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ध्यान से देखेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट, और जो कॉल का पैसा नहीं मिला उस कॉल का नाम लिख देते, यही करते थे। इतना तो पहला ही है, यहां तक तो कोई बात नहीं चेंज हुई।
अब कितने शेयर्स कैंसिल करने वाले हैं आप? 200। प्रीमियम मिला या नहीं मिला? तो क्या करें? प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट नहीं मिली तो मतलब प्रीमियम नहीं मिले। क्या करना है? प्रीमियम दिखाना है या नहीं दिखाना है? प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हो? 200। कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप बोलो बच्चों, कौन बच्चा मुझे बताएगा शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप कितना है? एप्लीकेशन का 4 कॉल किया, अलॉटमेंट का कितना? 3। कैपिटल में हम प्रीमियम को काउंट नहीं करेंगे, याद रखना। तो जब अलॉटमेंट का वैसे तो 5 है, लेकिन उसमें 2 रुपए प्रीमियम के हैं, उसे हटा दो। ठीक है, तो कितना लोगे? सिर्फ अलॉटमेंट का 3 रुपीज। ठीक है, तो टोटल हो गया 7। या आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो बच्चों देखो कितना नजर आ रहा है, 9 रुपीज नजर आ रहा है ना कॉल्ड अप। ये नजरों का धोखा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रुपए का प्रीमियम भी है। प्रीमियम तो अपने नाम से जाएगा, शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। तो शेयर कैपिटल में कितना लेंगे? 200 इंटू 7, 1400। बच्चों प्रीमियम कितना नहीं मिला? 200 शेयर पर 2 रुपीज नहीं मिला, 400 आ गया। बच्चों फॉरफीचर में कौन सी वैल्यू आती है? पेड अप कितना है? 200 इंटू 4। बच्चों अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला? जब ऊपर प्रीमियम का इफेक्ट है तो नीचे भी प्रीमियम का इफेक्ट रहेगा। तो मतलब कितना लेंगे? अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला? 5 रुपी। जिसमें से 3 रुपए यहाँ के और 2 रुपए यहाँ के, है ना? तो कितना आ गया बच्चों? 1000। पहले कंप्लीट कर लेता हूं मैं इसको, उसके बाद करते हैं आगे। अब यदि बच्चों हम सेकंड केस करेंगे तो एंट्री तो फिर से वही बनेगी। चलो बनवाओ। शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ जी। प्रीमियम मिला सेकंड केस में, सर अलॉटमेंट नहीं मिला तो मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, डेबिट। जो पैसा मिल चुका वो क्या लिख दोगे? फॉरफिटेड शेयर। जो पैसा नहीं मिला उसका क्या करोगे? नाम लिख दो, शेयर अलॉटमेंट और बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल। या फिर आप अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की जगह क्या नाम दे सकते हैं? कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। Calls in arrears. अब सेकंड केस में बच्चों कैपिटल में बताओ कॉल्ड अप कितना है? कैपिटल में बताओ कॉल्ड अप आता है, और कॉल्ड अप कितना है सेकंड केस में? शेयर का 4 का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 10. 3 का call। आपने कॉल किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सारा कॉल किया, तो बच्चों 200 शेयर से आपने कॉल किया 10 रुपीज, 2000। बच्चों प्रीमियम कितना नहीं मिला? 200 इंटू 2, 400 नहीं मिला। 2. बच्चों कितना पैसा मिल चुका है? सिर्फ ये वाला एप्लीकेशन का मिल चुका है, तो कितना? 200 इंटू 2, 4, 800 मिल चुका है। बच्चों अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला? 5 रुपी। 1000। और बच्चों फाइनल कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला? इंटू 3, 600। जल्दी से कंप्लीट करो, फिर थर्ड केस शुरू करते हैं। बच्चों अब केस 3 शुरू करते हैं। केस 3 में क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा ये ध्यान से पढ़ते हैं पहले तो। केस 3 में क्वेश्चन ने क्या बोला? केस 3 में बच्चों ये देखिए, एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गया, कॉल नहीं मिली, प्रीमियम मिला या नहीं मिला बच्चों? मिल गया. मिल गया। और जब प्रीमियम मिल जाता है तो क्या बताया गया था? प्रीमियम को हम शो नहीं करते। नहीं करेंगे. तो सीधा सीधा लिख देंगे शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिटेड। और अनपेड कॉल कौन सी है यहाँ पर? या तो अनपेड कॉल का नाम लिख दो, या First and final. कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं। ठीक, अब बच्चों बताइए यहाँ पर कैपिटल में कितनी वैल्यू आएगी आपकी? कैपिटल में आती है हमेशा कॉल्ड अप। कितनी है कॉल्ड अप? 200 इंटू 10, 2000। बच्चों पेमेंट कितनी मिली? प्रीमियम मिल गया ना, तो नहीं दिखाएंगे फॉरफीचर में भी। ठीक है, अब बताओ कितना पैसा मिला? एप्लीकेशन का मिला 7 paid up. 4 और अलॉटमेंट का मिला 5, लेकिन इसमें तो प्रीमियम इंक्लूड 3. है। प्रीमियम जो मिल जाता है वो नहीं दिखाते, तो कितना दिखाएंगे? सिर्फ 3। टोटल 7 रुपीज मिले हैं पर शेयर, वो फॉरफिटेड शेयर में आ जाएगा 1400। और बच्चों कॉल पर नहीं मिला, 200 शेयर से कितना? इंटू ये आ गया 600 रुपीज। जल्दी से कंप्लीट कर लो।
ये खत्म होती है आज का फॉरफीचर वाला टॉपिक।